पहला श्लोक मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, जहाँ गुरु जी ने अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी और अपने सद्गुरु को भक्ति के साथ नमन करते हुए ज्ञान सार का उपदेश प्रारंभ किया है। फिर हमने देखा कि बद्ध जीव किसे कहते हैं और वह संसार में हमेशा दुखी क्यों रहता है। उसके बाद हमने मुमुक्षु व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि साधक किसे कहते हैं और उसके मन के भाव कैसे होते हैं, यानी एक साधक की सोच कैसी होती है। उसके बाद हमने जाना कि जिज्ञासु किस प्रकार का चिंतन करता है। फिर हमने जाना कि जिज्ञासु किस प्रकार एक उत्तम शिष्य बनता है, अर्थात उत्तम शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसके बाद हमने गुरु वचनों द्वारा ये जाना कि आत्म स्वरूप को समझने के लिए कैसे विचार करना चाहिए। अब आगे श्लोक संख्या 8। आत्मा ही नित्यो खिललोक साक्षी स एव जगतः परमाश्रयोपि एवं विजानन् सदसद्विवेकी भवतीह सिद्धः परमार्थदर्शी। अर्थात आत्मा नित्य है और आत्मा ही संपूर्ण जगत का प्रकाशक है, वही जगत का अधिष्ठान भी है। ऐसी बुद्धि रखते हुए जो विवेकी पुरुष सत असत को समझता है, केवल वही परमार्थदर्शी बनता है। यह जो आत्मा है वह नित्य है, काल के बंधन से स्वयं मुक्त है, उसका अभाव कभी भी नहीं होता है। वही आत्मा संपूर्ण जगत का प्रकाशक भी है। अधिष्ठान व प्रकाशक दोनों एक ही हैं और चैतन्य स्वरूप हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह जगत मुझसे भिन्न नहीं है। भिन्नता का भाव भ्रांति है, अज्ञान है। वह अज्ञान दूर हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। जो विवेकी पुरुष इस सत असत को समझता है, वही परमार्थदर्शी बनता है, वही परम अर्थ को देखने वाला बन जाता है। जो विवेकी सत असत को जानकर परमार्थदर्शी बन जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। जिस आत्म तत्व का हमें अज्ञान है और जिसके अभाव से हमारा जीवन अंधकारमय है, उसी आत्म तत्व में ज्ञानी पुरुष रमन करते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। इसी पुरुष को गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा गया है। यह सिद्ध पुरुष की तुलना हम उस समुद्र से करते हैं जिसमें अनेक लहरें हैं। अब प्रश्न यह होता है कि समुद्र कौन सी लहर को अपनाए और कौन सी लहर को छोड़े। क्या यह समुद्र के लिए संभव है? क्या समुद्र किसी लहर से राग द्वेष करेगा? ज्ञानी पुरुष का भी ठीक यही भाव होता है, क्योंकि वही तो समस्त जगत में व्याप्त है। हम भी ज्ञान से इस अंधकार को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में तो हम सिद्ध ही हैं, लेकिन हमने आत्मा को अज्ञान के आवरण से ढक दिया है। और जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो हमें अपने आप से शर्म आती है और पता चलता है कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। अगले श्लोक में इसी परमार्थदर्शी के बारे में और भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्लोक संख्या 9। अहमेव तत्वं जगदाश्रयं यद भिन्नं यतः सर्वमाभास मात्रं कुतो भयं मे परमार्थदर्शिनो ह्यहं परानंद स्वरूप एव। अर्थात इस जगत का जो अधिष्ठान है वह सत वस्तु केवल मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और जो कोई भी वस्तु दिखाई देती है वह केवल आभास है। इसलिए अब मुझे किसी से भी भय नहीं है।
उस सत्य को जानने वाला दृष्टा भी मैं ही हूँ। मैं परमानंद स्वरूप हूँ। वह परमार्थदर्शी फिर ऐसा सोचता है कि मैं ही एक तत्व हूँ। मेरे अलावा जो भी चीज़ दिखाई देती है वह केवल आभास है। मैं ही इस जगत का आश्रय हूँ। वास्तव में मैं एक ही हूँ। उदाहरण के लिए जैसे एक कमरे में बहुत सारे आईने रखे हुए हैं और मैं एक हूँ, फिर भी मेरा प्रतिबिंब सभी आईनों में अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में तो मैं एक ही हूँ। अब यदि उस कमरे में कोई कुत्ता आता है तो वह अपना प्रतिबिंब सभी आईनों में देखकर सब तरफ लपक लपक कर गुस्से से भौंकने लगता है और अंत में खुद लहूलुहान होकर हताश हो जाता है। यही स्थिति एक अज्ञानी पुरुष की भी है, जो व्यर्थ ही अपने आप को जगत से भिन्न मानकर ईर्ष्या, राग, द्वेष में अपनी सारी शक्ति व्यर्थ गंवाता है। लेकिन यह परमार्थदर्शी कहता है कुतो भयम, अर्थात अब मुझे किसका भय होगा। उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि जो ब्रह्मानंद को समझ लेता है ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है, वह मुक्त पुरुष बन जाता है, परमानंद स्वरूप हो जाता है। अहम परमानंद स्वरूप एव, फिर भय कहाँ है। बद्धावस्था में जब सिद्धावस्था की बात हम सुनते हैं तो अच्छी तो लगती है, लेकिन मन में एक प्रश्न होता है कि पता नहीं सत्य है कि नहीं। यदि सत्य है भी तो संभव भी है कि नहीं, संभव भी है तो मेरे लिए संभव है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे यदि हम अपने मन को शुद्ध करते चले जाएं तो पता चलेगा कि यह सत्य भी है, संभव भी है और मेरा स्वरूप भी यही है। बस मैं ही अपने आप को इससे दूर रख रहा हूँ। यही मेरा अज्ञान है। आगे अब यह बताते हैं कि जिस व्यक्ति को अद्वैत का बोध हो जाता है उसके मन में राग द्वेष तो रहते नहीं, और केवल यही नहीं, उसके मन में विराग भी नहीं रहता। यह बात ध्यान देने वाली है कि यह वैराग्य की अवस्था भी केवल साधक के लिए बताई गई है। ज्ञानी की दृष्टि में न तो राग है न विराग है। वैराग्य भी वह किससे करे? क्या किसी को अपने से ही राग या वैराग्य हो सकता है? अगले श्लोक में अज्ञानी, विवेकी और ज्ञानी में क्या अंतर होता है यह बताया गया है। यह वेदांत का ज्ञान धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है और साधक क्रमशः ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है। श्लोक संख्या 10। मूढ़स्तु रागी विषयेषु नित्यं विवेकिनस्तेषु विराग एव। आश्चर्यमेतत् खलु तत्त्ववेत्ता वैराग्य भावेप्यधुना विरक्तः। अर्थात मूढ़ या अज्ञानी पुरुष को विषयों से बहुत राग होता है, विवेकी पुरुष को विषयों से वैराग्य होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष है उसे तो वैराग्य भाव से भी वैराग्य हो जाता है। बद्ध या मूढ़ पुरुष को भोग प्रारंभ में आनंद देने वाले लगते हैं और फिर जब वह उनमें आसक्त हो जाता है तो वही भोग दुख का कारण लगने लगते हैं। लेकिन विवेकी पुरुष इन विषयों को दुख का कारण समझता है, इसलिए उसे इनसे वैराग्य हो जाता है। लेकिन जो तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष है उसे तो वैराग्य भाव से भी वैराग्य हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम विषयों को सुख का कारण समझते हैं तो अटैचमेंट होता है, और दुख का कारण समझते हैं तो डिटैचमेंट होता है, वैराग्य होता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष यह जानता है कि विषय न सुख का कारण है न दुख का,
उन्हें इस प्रकार सुख दुख से जोड़ना हमारी ही भूल है, भ्रांति है। अज्ञान अवस्था से निकलने के लिए यह विचार ठीक है कि विषय तो दुख का कारण है, लेकिन ज्ञान की अवस्था तो यह है कि जब हम यह जानें कि कोई विषय सुख नहीं दे सकता तो दुख भी नहीं दे सकता, यह सब तो हमारी कल्पना मात्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी पुरुष तो राग विराग से भी ऊपर उठ जाता है। अगले श्लोक में यह बात और भी स्पष्ट रूप से समझाई गई है।